स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल टीचर के साथ नाजेबा हरकत करते पकड़ा जाता है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 75 साला बाबे को हवालात में लाकर बंद कर दिया। ये वो जालिम शख्स था जो शख्स शक्ल से तो एक बूढ़ा ज़ईफ नज़र आने वाला ये बदबख्त इंसान कितना बड़ा अंदर से शैतान था कि स्कूल टीचर छुट्टी लेने के लिए इसके ऑफिस में जाती है और वहाँ पर उसके कहता है कि मेरा बाजू दर्द कर रहा है, मेरा बाजू दबाओ। और जो ही वो जो टीचर थी इसका बाजू दबाने की कोशिश करती है, उसी दौरान ये उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उसने धक्का दिया और बाहर जाकर अपने वालिदैन को कॉल कर दी। जिसके बाद पुलिस उस स्कूल के अंदर पहुंचती है। 75 साला इस शैतान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाक़या कहाँ का था और ये लड़की कौन है? वालिदैन ने एफआईआर दर्ज किसकी मदयत में करवाई और ये स्कूल कौन सा था, तमाम तरह डिटेल्स बताएंगे आज के इस वीडियो। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर खासतौर पर इस तरह के वाक़यात आप इससे पहले भी सुन चुके होंगे। लाहौर के अंदर, उसके बाद फैसलाबाद के अंदर एक स्कूल जहां पर मुख्तलिफ टीचरों की इस तरह की रिकॉर्डिंग्स की गई और वो मामला जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल होता है। ये वाक़या भी फैसलाबाद का है, जिसका मुकदमा नंबर 39/26 है, जिसमें एक 19 से 20 साल लड़की जिसने अपने वालिदैन को जाकर बताया कि उसी स्कूल का प्रिंसिपल, जो कि एक शक्ल से बूढ़ा और ज़ईफ़ नज़र आने वाला एक दरिंदा नवा शख्स है, जिसने उसे हिरासत करने की कोशिश की है, उसे गले लगाने की कोशिश करता है, जिस पर उसने धक्का दिया और फिर वालिदैन ने जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। जब तफ्तीशी अफसर से बात की गई तो उसने बताया कि ये टीचर वहाँ पर टीचिंग करती थी, स्कूल प्राइवेट है और ये 75 साला जो बाबा है, बुजुर्ग है, ये उसी स्कूल का प्रिंसिपल था और इसका अपना स्कूल था। ये टीचर कहती है कि मुझे मुख्तलिफ टीचरों ने भी बताया था कि ये शख्स जो है इसकी हरकत ठीक नहीं है, लेकिन उम्र से और जोर से इसे ये नहीं लगता था कि शायद वाक़याता नहीं ये इंसान ऐसा है। उस टीचर को लगा कि शायद बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं और उसी दौरान ये उसी स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे में जाती है शॉर्ट लीव लेने के लिए कि मुझे घर पर कोई काम है और मुझे छुट्टी चाहिए। ये शख्स उसे कहता है कि मेरा बाजू दर्द कर रहा है, आप मेरा बाजू दबा दें। और जो ही वो बाजू दबाने लगती है तो फिर उसे कहता है कि अब मेरा हाथ दबा दें, और फिर उसे गले लगाकर उसे बोसो कुनार करने की कोशिश करता है, जिस पर उस 19 से 20 साल टीचर ने इसे धक्का दिया और पीछे हटा दिया। जिसके बाद उसने अपने घर पर कॉल कर दी और कॉल करने के बाद घर वाले वहां पर पहुंचते हैं। 15 पर कॉल की गई और उसके बाद फौरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इसे गिरफ्तार कर लिया। ये शख्स इतराफ़े जुर्म भी करता है और कहता है कि मेरे अंदर शैतान आ गया था, जिसके बाद मैंने ये फेल करने की कोशिश ज़रूर की थी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इस 75 साला बाबे को हवालात में बंद करके और एक आला मसाल कायम कर दी। बहुत सारे वालिदैन इस तरह की वारदात के बाद मुकदमा दर्ज इस वजह से नहीं करवाते कि हमारी बेटी की, हमारी इज़्ज़त की बदनामी होगी, लेकिन इसमें जब मुतलका एसएचओ साहब से बात की गई तो उसने बताया कि हमने इस लड़की का नाम सीगाए राज में रखा और किसी को नहीं बताया, ना उसका नाम कहीं पर मीडिया पर भी किसी रिपोर्ट के अंदर भी नहीं बताया, बल्कि उनका नाम जो है वो खुफिया राज के तौर पर रखा गया है। और एफआईआर दर्ज की और दौरान इन्वेस्टिगेशन ये 75 साला बाबा, जो बाबे की शक्ल एक बुजुर्ग की शक्ल में एक बहुत बड़ा भेड़िया है, ये इतराफ़े जुर्म कर लेता है और बताता है कि मैंने ये हरकत करने की कोशिश की है। बाकी और भी टीचर वहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ इसने न जाने कितनी दफ़ा इस तरह के मामलात करने की कोशिश की होगी। और बहुत सारी टीचरें जो घरेलू मजबूरियों की वजह से किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करके अपने घर का गुजर बसर करती हैं और उनकी मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। वहीं पर इस खातून के साथ भी, इस लड़की के साथ भी ऐसे मामलात करने की ये कोशिश करता है, जिस पर उस लड़की ने इसकी तमाम उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया और बल्कि हिम्मत करने के बाद अपने वालिदैन को बताया। और जब हम लोगों ने उस तफ्तीशी अफसर से बात की तो पता ये चलता है कि ये जो मामला है ये उसी वक्त रिपोर्ट करवाया गया था, इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मामलात हम कुछ इस तरह से भी देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन किसी को ब्लैकमेल करने के चक्करों में या किसी से पैसा हथियाने के चक्करों में किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देती हैं। लेकिन ये जो मामला है ये टाइम
के मुताबिक जब ये मामला होता है तो उसके कुछ मिनटों के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई, ये कंप्लेन आती है और फिर उसके बाद एफआईआर का अंदराज करने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है, जो ब्लैकमेलिंग के गैंग होते हैं, आज वाक़या हुआ है तो 3 दिन तक पैसों की डिमांड करते हैं। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो ये फिर पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। लेकिन ये जो मामला था ये उसी वक्त रिपोर्ट हुआ जिस पर इस दरिंदा नमा शख्स ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि अपनी बहन बेटियों को जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, किसी स्कूल के अंदर भेजते हैं तो ऐसे दरिंदों के हाथों उनकी इज्जत लुटने से बचाएं और कभी भी किसी ऐसे जालिम भेड़िए के पास उन्हें ना भेजें। और इस तरह के जो दरिंदा नुमा लोग हैं उनके पास बच्चियां पढ़ने भी आती हैं, पढ़ाने भी आती हैं, औक़ात उनके साथ ऐसे मामलात में मुलव्वस पाए जाते हैं और बहुत सारे वाक़यात इससे पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह से ऐसे मुसलमान को निशान इबरत बनाना चाहिए, इन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए ताकि कल को किसी और की इज़्ज़त ये ख़राब ना कर सकें। तमाम तर लोगों से गुजारिश है फैसलाबाद के इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह ने